औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आपका नाम? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब साहब, माशाल्लाह। हज़रत मुझे आप थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताएं कि आपका बचपन कैसा था? क्या क्या आपकी यादें हैं बचपन की? बचपन आपकी से अच्छा तो पैदाइश इंसान का आपकी कुछ भी नहीं पैदाइश कौन होता। से सन की है? सन 71 की पैदाइश है मेरी, जी जी। और कराची में ही पैदा हुआ था मैं, माशाल्लाह। तारिक रोड पे ना। जी जी। फिर बचपन में क्या करते थे? कैसा बचपन गुजरा आपका? हर बस किसी के बचपन की होती बातें याद होती है ना। ऐसी कोई यार, बस ये है कि खेला कूदा करते थे। कोई ऐसी कोई ख़ास याद अभी तो मेरे जहन में नहीं आ रही है। अच्छा। हाँ। तो अच्छा, माशाल्लाह। तो भाई मतलब एजुकेशनल एक्सपीरियंस, आप अपना तालीमी बैकग्राउंड, तालीमी कितनी आपने तालीम हासिल करी? आपका स्कूल तालीम कौन सा था? तालीम ये तारिक रोड पे सरकारी स्कूल था, जी जी। तो उसमें मैं प्राइमरी तक पढ़ा हूँ ना। अच्छा, माशाल्लाह। 5 क्लासें पास करके छठी में गया था, फिर वो वाली साहब का इंतकाल हो गया था, तो थोड़ा हालात ख़राब हुए थे, तो फिर वो स्कूल हमारा सब भाइयों का छूट गया था ना। अच्छा, अच्छा, अल्लाह पाक मग़फ़िरत फ़रमाए उनकी। तो भाई अपने जितने 5 क्लास तक पढ़ा, आपने अपनी लाइफ एंजॉय करी, स्कूल लाइफ एंजॉय करी है आपने? हाँ, बहुत मज़ा आता था स्कूल में। अच्छा, तो कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको याद हो कि हाँ यार, ये पढ़ने में मुझे मज़ा आता था, या ये उस्ताद मेरे थे वो बहुत अच्छे थे? कोई ऐसे कोई सी हाँ, बात? एक तो उर्दू जो मज़मून था ना, जी जी। उसमें माशाल्लाह मैं बहुत तेज़ था। दूसरी क्लास में था मैं, जी जी। तो वालिद साहब को मैं अखबार पढ़ के सुनाया करता था अल्हम्दुलिल्लाह ना। माशाल्लाह। और हमारे खालिद सर थे, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे हमारे ना, पढ़ाने में, ख्याल करने में बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। तो भाईजान मुझे थोड़ा अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएं, अपने शौक़ के बारे में बताएं। आप क्या, आप बड़े होते होते क्या क्या करते रहे? क्या खेल कूद करते थे आप? और अपना अपना जो फारिग वक्त होता था वो आप किस तरीके से गुजारते थे? ये खेल कूद तो बहुत किया हमने। कौन कौन से खेल खेलते थे? अब जानी जब छोटे होते थे तो पिट्ठू, कंचे, उस टाइम यही गेम होते थे, गुल्ली डंडा, जी जी। लट्टू, और हॉकी खेलता था। क्रिकेट बहुत कम खेली उस टाइम पे। उस टाइम पे हॉकी बहुत, यानी पाकिस्तान का कौमी खेल था, और उस टाइम बड़ा मशहूर था ना, तो हॉकी का तरफ ज़्यादा रुझान होता था ना हमारा। और जब जैसे जैसे बड़े होते गए, तो फिर कैरम, फिर डब्बू, फिर स्नोकर भी खेला कुछ अरसा। तो बस, यानी जब बड़े हो गए तो घर में भी बैठ के, हम 6 भाई थे माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो घर में ही बैठ के ताश खेल लिया, लूडो खेल ली, कैरम रखा हुआ था वो खेल लिया। अच्छा। घर में भी माशाल्लाह अच्छा टाइम पास होता था हमारा। अच्छा, तो भाई फिर फारिग वक्त होता था आपका, जैसे खेल कूद के अलावा, इसके अलावा आप क्या करना पसंद करते थे अपने फारिग वक्त में? खाली वक्त में बुक्स पढ़ना, ये ज़्यादा अदबी बुक नहीं, यानी ये डाइजेस्ट वगैरह। पहले तो बच्चों की किताबें आती हैं ना, उम्र यार वगैरह की पहले आती थी, अब तो नहीं आती। तो मेरे ख्याल में 50-50 पैसे की आती थी, वो लेके आते थे, पढ़ते थे। फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े तो इब्न सफ़ी साहब की वो जासूसी दुनिया और इमरान सीरीज़ वो पढ़नी शुरू की। फिर ये जासूसी डाइजेस्ट, सस्पेंस डाइजेस्ट, फिर वो मज़हर कलीम साहब की एमए की इमरान सीरीज़, यानी पढ़ा बहुत है, हज़ारों बुक्स पढ़ी हैं ना। अच्छा, माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दी कि अपनी किताबों पढ़ने में लग जाएँ। तो भाईजान तो अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं कि आप क्या ज़रिया माश आपका क्या था? ज़रिया माश हमारी सॉरी वो कैमरा मिठाई की चेंज दुकान थी होने तारिक की रोड वजह पे। से थोड़ा सा पार्ट भी तो वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, फिर वो मुलाजिम थे, वो चलाते रहे ना, मुलाजिम जो थे मस्कीन नाम था माशाल्लाह। उनसे कुछ अनबन हुई इनकी, तो इस वजह से मुलाजिमों ने काम छोड़ दिया ना वहाँ से, और दुकान इन्होंने अपने हैंड ओवर कर ली। लेकिन वो लोग सब छोटे थे तो दुकान इनसे चली नहीं, तो कारोबार सारा इनका डाउनफॉल की तरफ जाने लगा। तो इन्होंने अपना कारोबार वगैरह तारिक रोड से सब सेल करा, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब सेल करी, और अपनी खाला के घर जाके ये लोग रहने लगे। तारिक रोड छोड़ के खाला के घर जाके रहना पड़ा शेरशाह में ना। फिर उधर से आहिस्ता आहिस्ता करके फिर वो, ये है कि सेटिंग हो नहीं सकी हमारी। फिर ये है कि भाई ने
अपना कारोबार कर लिया था, तो मैं उसके साथ बतौर कारीगर के काम करता रहा ना, कि बहनोई ने अपना कारोबार किया तो उनके साथ भी कुछ अर्से करता रहा। तो कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा चैलेंज आपने देखा हो, कोई ऐसी मुश्किलात में देखी हो कि यार अपने करियर में, और आपने उस मुश्किल से किस तरीके से आप बाहर निकले? कोई ऐसी बात होती है ना कि यार ये बहुत टफ टाइम था हमारे लिए, और किस तरीके से अल्लाह पाक ने बाहर निकाला आपको इनकी वक्त से? टफ टाइम देखा जाए तो सबसे मुश्किल हमारा वही था जो हम खाला के घर शिफ्ट हुए थे ना। तो जाहिर सी बात है कि मेहमानदारी में हफ्ता 10 दिन चलता है, इससे ज़्यादा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उधर से जब हम अपना घर किराए पे लेके शिफ्ट हुए ना, तो थोड़ा सुकून हुआ था। ये कि भाई बड़े जो थे, मैं तो उस टाइम छोटा था, भाई बड़े काम वाम करने लगे थे, तो वो अगर देखा जाए तो सबसे मुश्किल टाइम वही था। अच्छा। तो भाईजान इसके अलावा जैसे एक होता है ना, बंदा घूमने जाता है, एडवेंचर करता है, कोई ऐसी मेमोरीज वगैरह होती हैं कि यार इस जगह पे मैं गया था, मैं इस जगह पे दोबारा जाना चाहता हूँ, या ऐसी ख्वाहिश होती है कि यार इस जगह पे मैं जाना चाहता हूँ, तो कौन सी ऐसी जगह, कोई ऐसा वक्त कि यार दोबारा विजिट करना चाहते हैं आप, कोई ऐसी याद? ये मेरे ख्याल में 16 या 17 में मैं चिल्ले पे गया था ना। माशाल्लाह। तो चिल्ले से वापसी पे हमारी ट्रेन की बुक हुई थी पेशावर से, हम मालाकंड गए थे चिल्ले पे, तो ट्रेन की बुकिंग करवा दी थी एक बंदे ना हमारी। हम तो जब चिल्ले से फारिग होके पहुँचे ना, तो हमने उसको जो तारीख दी थी उसने 2 दिन बाद की टिकट कराई थी ना, तो उसके 4 महीने लगे हुए थे। अच्छा माशाल्लाह। तो हम 4 बंदे कराची के थे, बाकी इधर उधर के थे, वो तो निकल गए, तो हम इधर आ गए, पेशावर के मरकज़ में ठहर गए। तो अब अमीर साहब कहते हैं यार हमारे पास 2 दिन हैं, अगर आप राज़ी हैं तो हम सवात से होके आते हैं ना। तो जो सवात देखा ना मैंने, तो आगे जाने का इरादा था, मगर उस टाइम पे जो है ना कालाम की तरफ, मगर उस टाइम पे जो है उधर का रोड बहुत ख़राब था ना। हाँ, सही बोल रहे हैं। अब तो खैर माशाल्लाह सब बन गया है। तो ये कि उधर जाने की बड़ी तमन्ना थी कि कालाम, क्यों हम गर्मियों में गए थे और गाइड ने हमको बताया था कि कालाम में ग्लेशियर है ना, बर्फ़ आपको मिल जाएगी। जी, लैंड स्लाइडिंग होती है। हाँ, तो हम उधर गए थे ना, तो उधर बड़ा मज़ा आया था। अच्छा। हाँ। अच्छा माशाल्लाह। आपको बताता चलूँ, मेरा भी इस तरफ काफ़ी रुझान है, मेरी माशाल्लाह सैर उदा वगैरह लगे हुए, इंशाल्लाह चिल्ले की भी नीयत है। अच्छा। जी, बस आप दुआ करें अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे, इस्तकामत दे, और हम सबको दे कि लगे दीन के रास्ते में अल्लाह वक्त लगाने का नसीब करें ना। तो भाई जैसे होता है कि वक्त वक्त पे लोगों के दोस्त वगैरह होते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग चल रही होती है। कुछ दोस्त होते हैं कि भाई से बढ़कर अदीस हो जाते हैं हमारे लिए ना, कुछ दोस्तों का रिलेशन हमारा ऐसा गहरा होता है। तो कोई ऐसे दोस्तों के साथ आपके ताल्लुक़ वगैरह कैसे रहे? दोस्तों के साथ इतने हमारे गहरे ताल्लुक़ नहीं हुए ना, क्यों जब जो बचपन था ना, अगर तारिक रोड पे ही रहते तो हमारे दोस्त अच्छे होते हैं ना, तो फिर उधर से निकल गए ना, उसके बाद हमारी दोस्ती बन नहीं सकी। फिर शेरशाह में रहे 4-5 साल, तो उधर से माजिर कैंप पे चले गए, उधर 3-4 साल उधर रहे, फिर उधर से तारिक रोड आए तो सारे तितर बितर हो गए थे ना, आगे पीछे हो गए, तो वो दोस्ती बन नहीं सकी हमारी। जो अच्छा दोस्त जिसको कहते हैं, वो अगर देखा जाए तो हमारे रिश्ते के एक मामू थे, मेरी उम्र के थे, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी, अब्दुल गफ़ार नाम था उनका, वो अभी सईदाबाद में होते हैं ना, तो उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। अच्छा माशाल्लाह। भाई जैसे आपने देखा जाए तो आपने एक सदी आपने एक देखी ना, 90 के दौर में आप पैदा हुए, उसके बाद 2023 चल रहा है ना, तो आपने क्या क्या अपना बदलाव देखिए अपनी ज़िंदगी में, अपने आसपास के माहौल के हवाले से और दोस्तों के हवाले, आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों में क्या बदलाव आपने देखे, क्या आजकल माहौल कैसा चेंज हो रहा है, आपने क्या क्या बस मैंने तो वापस कंटिन्यू करते हैं कि वही लाइफ चैलेंजेस के हवाले से कि आपने क्या बदलाव देखे लोगों में, वक्त के साथ साथ लोगों के स्वभाव में, बातचीत में क्या क्या तब्दीलियाँ महसूस करी हम लोगों में और आसपास के माहौल में? ये एक चीज़ तो ये है कि मैंने ये देखा है कि आजकल दूसरों के लिए टाइम किसी के पास नहीं है ना। जब से मोबाइल हाथ में आया है ना, ये मैं जिन लोगों के साथ इधर गुलिस्तान जोर से मैं आया हूँ अभी, तो जिन लोगों के साथ बैठता था उनमें एक लड़का था आसिम। वो अगर हम होटल पे बैठते थे, 4-5 बंदे बैठे हुए थे, अगर कोई मोबाइल निकाल के गेम खेलने लगता था या कुछ वीडियो वगैरह देखने लगता था, वो बहुत सख्त अल्फाज में उसको बोलता था, भाईजान ये काम करना है तो आप उठ के चले जाएं, इधर हम आपस में एक दूसरे को टाइम देने के लिए बैठे हैं।
समझे आप, कि दूसरों के लिए टाइम नहीं है ना। अगर माँ बाप को देखा जाए, एक दूसरे के लिए टाइम नहीं, औलाद के लिए टाइम नहीं, सब मोबाइल में लगे हैं। हकीकत बात है, हम जैसे भी है ना, हम मोबाइल इतना बड़ी आदत लग चुकी है कि इसके बिना हमसे गुजारा नहीं होता कि ये दूर हो जाए तो हमें तो लगता है कि हमारे जिस्म तो कुछ हिस्सा दूर हो गया। अभी गलत बात है। 6 महीने पहले माड़ीपुर सेंटर से मेरे पास भी ओप्पो का मोबाइल था, वो चोरी हो गया, वरना मेरा भी यही हाल था। मैं वही बोल रहा हूँ ना, टेक्नोलॉजी ने हमें अपना गुलाम बना के रख दिया है कि यार हम इसके बिना ऐसे आदी हो गए कि हमसे जिया नहीं जाता इसके एक बात बिना। बताऊँ मैं, हकीकत में जब से मोबाइल चोरी हुआ ना, मैं एक हफ्ता बहुत परेशान रहा ना, मेरा टाइम नहीं गुजरता था। माशाल्लाह उसके बाद ऐसा सुकून हुआ है ना। भांजी मेरे को बोलती है कि मामू मैं आपको मोबाइल कुछ का कुछ करती हूँ ना। मैंने कहा बेटा मैं ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले से अच्छा टाइम गुजर रहा है। अच्छा टाइम गुजर रहा है। हकीकत बात है, मोबाइल के वजह से हम लोग इतना हो गए कि ना हम अपनों को टाइम दे पाते हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, हम अपनों की कदर महसूस नहीं कर पा रहे। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो भाईजान आपकी नज़र में खुशी क्या है और कामयाबी क्या है आपकी नज़र में? देखिए खुशी अगर देखा जाए तो जब मेरे को तो सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी ना, तो मेरी जो बेटी पैदा हुई थी, तो जब वो पहले तो मेरे को इतना नहीं था, जब वो 4-6 महीने की हुई ना, चलना थोड़ा उसने बात हिलना जिलना शुरू किया, तो उसको जब मैं गोद में लेता था ना, उससे ज़्यादा खुशी का कोई लम्हा मेरे को नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। और क्या पूछा था आपने? खुशी के अलावा कामयाबी का तो बस वो हुजूर साहब हम फरमा गए ना, कामयाबी तो बस आखिरत की कामयाबी है।